इन दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर टॉप 25 क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर बताइएगा। और अभी तक के 19 वीडियो हो चुके हैं, इन सबका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन हुआ था। एनएसजी का गठन 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अधिनियम के तहत किया गया। यह आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष बल है या कमांडो फोर्स कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है यह गुरुग्राम हरियाणा में है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। बहुत बार तारीख पूछा गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई था। विंस्टन चर्चिल, जिसका कार्यकाल 1940 से 45 तक था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आंदोलन का नारा था करो या मरो, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा पत्रिका शुरू की थी। तो बाल गंगाधर तिलक की दो प्रमुख पत्रिका है, जो कि केसरी है और अंग्रेजी में जो है वो अंग्रेजी में मराठा है। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत बार यह पूछा गया है। वह लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन बनेगा करोड़पति शो में 1 करोड़ का पहला विजेता कौन था? कौन बनेगा करोड़पति शो में 1 करोड़ का पहला विजेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन नमाथे। हर्षवर्धन नमाथे कौन बनेगा करोड़पति के पहले करोड़पति थे। हर्षवर्धन नमाथे 2000 में केबीसी में 1 करोड़ जीतने वाले पहले विजेता थे। यह शो अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जाता। इस ब्रिटिश शो हु वांट्स टू बी ए मिलीनियर से प्रेरित होकर बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से कौन सा गैस घटक होता है? प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस घटक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन प्रमुख घटक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राकृतिक गैस में लगभग 70 से 90% मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4 होती है। इसे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में परिवहन के लिए संपीड़ित किया जाता है। यह सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा शॉर्टकट में कहते हैं, किस वर्ष लागू हुआ था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005 में। 2005 में लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह अधिनियम 2005 में लागू किया गया और 2006 से लागू हुआ। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसे नरेगा के रूप में भी जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या संबंध है? संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा में। जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यह वैश्विक व्यापार नियमों का निर्धारण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। इसका लैंडर कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसमें जो लैंडर था वो विक्रम और रोवर जो था प्रज्ञान था। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से तय किया गया? भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में तय किया गया? तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस।
1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में मूल संरचना सिद्धांत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन मूल संरचना नहीं बदल सकती। यह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किसे दिया जाता है? हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें गेहूं और धान का उत्पादन कई गुना बढ़ा। HYB हाई यील्ड वैरायटी, बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीक का उपयोग बढ़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच समझौता था? पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच समझौता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। भारत और चीन के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चीन। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। इसके 5 सिद्धांत थे: एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समानता और पारस्परिक लाभ। या नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। वह छत्रपति के उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब स्थगित कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922 में। 1922 में स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड जो था, चौरी चौरा जो जगह है वह उत्तर प्रदेश में है। इसमें गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इसे अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ मानकर आंदोलन वापस ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें 389 सदस्य थे, बाद में 299 हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किससे ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारत में किससे ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। यह संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? ग्रेट बाथ कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में वर्तमान समय में से ग्रेट बाथ मिला था। यह जलाशय स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होता था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलीबारी की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सरदार उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर के सहयोगी माइकल ओ डायर की हत्या की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब और कहां से हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 में राजस्थान से भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में पहला पंचायती राज लागू हुआ। इसके पीछे बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशें थी। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है।
बात करें माउंट एवरेस्ट की तो इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर या 49 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के राजा या किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को मनाथोरम गोडसे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। नाथुराम गोडसे ने बिरला भवन में गोली मारी थी। 15 नवंबर 1949 को गोडसे को फांसी दे दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा अल बरूनी किसके दरबार में आया था। अल बरूनी किसके दरबार में आया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में आया था अल बरूनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अल बरूनी एक फारसी विद्वान था जो 1017 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ भारत आया। उसने तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। बाद में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। यह पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का अंतिम क्वेश्चन है मोपला विद्रोह 1921 में जो हुआ था किस राज्य में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में मोपला विद्रोह हुआ था जो कि 1921 में हुआ था। यह केरल राज्य में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक विशाल आंदोलन था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था, ध्यान रखिएगा ये भी। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी, और इसके बारे में और भी जो कुछ जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में वो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के कोई सुझाव हो या अन्य कोई सुझाव हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।